हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे श्री गौतम अदानी जी के कुंडली के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी कंट्रोवर्सीज में भी चल रहे हैं। अमेरिका के एक फर्म हिंडरबर्ग ने इनको धोखाधड़ी के आरोप इनके ऊपर लगाया है। हालांकि इन्होंने सफाई देते हुए वो आरोपों का खंडन किया है, लेकिन इसका असर इनके शेयर पे हो रहा है। काफ़ी सारी इनकी जो कंपनीज है, अदानी ग्रीन्स, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स, तो उन सब के जो शेयर है उसमें गिरावट देखी जा रही है और ये गिरावट बरकरार हुई है। तो अभी तक की खबरों के अनुसार ये जो अदानी है वो 7वें पायदान पर फिसल गए हैं, जो कि पहले तीसरे पायदान पे थे, जो अमीर लोगों की लिस्ट होती है उसमें। तो जो कुछ भी रिपोर्ट अभी आई उसका खामियाजा अदानी ग्रुप को भुगतना पड़ा है, जिसके वजह से इनकी नेटवर्थ थोड़ी सी जो गिरती जा रही है उसको अफेक्टेड हो गई है। तो गौतम अदानी जी का करियर कैसा रहा, गौतम अदानी जी फैमिली, इनका एजुकेशन, ये सब कैसा रहा, साथ ही साथ में कुंडली में इनके कौन कौन से योग थे जिसके वजह से ये दुनिया के टॉप 5 जो अमीर लोग हैं उनके लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंचे थे अप्रैल 2022 को। और साथ ही साथ में इनको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, इसके बारे में हम एक ब्रीफ जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे कि कौन से ग्रह इनके कुंडली में जो है वो इनको काफ़ी बल दे रहे हैं, जिसके कारण ये अपने जो उनकी पोजीशन है उससे काफ़ी ऊपर उठ के काफ़ी पैसा इन्होंने कमाया, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्होंने स्थापित की, और गवर्नमेंट में भी जो सपोर्ट इनको किया, और साथ ही साथ उस सपोर्ट के वजह से और उनके खुद के एबिलिटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी सक्सेस हासिल की। तो गौतम अदानी जी का जन्म जो होता है वो 24 जून 1962 को अहमदाबाद में एक छोटी सी फैमिली में होता है। वहाँ पे इनके टोटल 7 भाई बहन ये लोग थे, और इनको काफ़ी मतलब काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा शुरू के लाइफ में। ये शुरू में मुंबई में आकर 16 साल के थे तब इन्होंने हीरो का व्यापार किया, और उसमें से फिर धीरे धीरे सीखते सीखते अपनी जो है पहचान बनाई, और आज ये काफ़ी बड़े समूह के मालिक है। और इनको टॉप के 5 जो अमीर आदमी हैं इनमें इनको गिना जाता है। इनकी नेटवर्थ जो थी वो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के बराबर हो गई थी लास्ट ईयर में, अप्रैल के महीने में 2022 में। तो ये सब इन्होंने सफर काफ़ी मतलब छोटे पायदान से इन्होंने सब अपने बलबूते पे वो सब कमाया, और अपना नाम भी अदानी ग्रुप्स जो है काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में भी, ये इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया। तो कुंडली में इनके कौन से योग थे इसके बारे में हम ब्रीफली जानकारी लेंगे। तो यह है इनकी कुंडली, ये इंटरनेट के द्वारा हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि जो है इनका लगन ये वृषभ लगन है, और लगन में बुध यहाँ पे बैठा हुआ है जो काफ़ी अच्छी स्थिति में है। बुध की स्थिति हम देखेंगे तो 19 डिग्री का जो काफ़ी बलाबल वाला बुध है, और यही बुध इनको बिजनेस करने की एबिलिटी दे रहा है। अब इनको इतनी बड़ी अचल संपत्ति कैसे प्राप्त हुई, क्यों इतने बड़े अचल संपत्ति के स्वामी बने? तो इसका कारण ये है कि बुध जो है वो द्वितीय भाव का स्वामी है, जिसमें जिसको धन का भाव भी कहा जाता है, और ये पैतृक संपत्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये धन भाव का जो स्वामी है वो बुध, ये खुद जाके लगन में बैठा हुआ है। इसलिए ऐसा पर्सन जो है खुद के एबिलिटी से, खुद के परिश्रम से ये काफ़ी धन कमा लेता है, और जितना ये एफर्ट करेगा, जितना अपनी जो है बुद्धि लगाएगा, उतना वो धन ज़्यादा हासिल करेगा। तो यहाँ पे बुध जो है वो मित्र राशि में काफ़ी स्ट्रांग होकर, धन भाव का स्वामी होकर वो लगन में बैठा हुआ है, इसलिए इनको अपार धन का स्वामी बना रहा है। साथ ही साथ धन कमाने की इच्छा, धन कमाने की जिद इनको दे रहा है। और ऐसा जहाँ तक होता है वो धन कमाने की जिद, ये मतलब इनबॉर्न टैलेंट उसमें होता है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा होगा, और ये हुए भी नहीं थे, काफ़ी गरीब घर में पैदा हुए थे। लेकिन जो बुध है वो धन भाव का स्वामी होकर लगन में बैठना, ये धन के प्रति इनको काफ़ी आकर्षित करता है और धन कमाने की एबिलिटी भी देता है। साथ ही साथ में जो सूर्य है वो मित्र राशि में बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। बुध और सूर्य जो है वो एक दूसरे के मित्र है, और यहाँ पे बुधादित्य भी योग बन रहा है, क्योंकि डिग्री वाइज अगर हम देखेंगे तो सूर्य हालांकि ये दूसरे भाव में है और बुध लगन भाव में है, लेकिन बुध की डिग्री 19 है, और यहाँ पे सूर्य की 8 डिग्री है। तो ये कंजंक्शन जो बन रहा है ये 20 डिग्री के अंदर बन रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बुधादित्य योग भी यहाँ पे निर्मित हो रहा है। तो इस सूर्य ने भी इनको काफ़ी प्रभावशील वाणी दी। इस सूर्य ने इनको धन कमाने में काफ़ी सहायता की, क्योंकि मित्र राशि में सूर्य बैठे हुए हैं।
और ये सूर्य जो है चतुर्थ भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में बैठना, तो ये काफ़ी बड़े बड़े जमीन ये लेते रहेंगे, उस जमीन पर अपनी सत्ता स्थापन करेंगे और वो जमीन में ऐसा कुछ कर देंगे कि जिसकी वजह से इनकी पहचान होगी। तो यही सब इनके बिजनेस है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छी इनकी कंपनी ग्रो कर रही है। तो ऐसा इंसान जो होता है वो चतुर्थ भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए तो ऐसा इंसान प्रॉपर्टी बहुत खरीदता है और प्रॉपर्टी की वजह से उसको धन का लाभ भी होता है। तो यही योग हमको सूर्य का यहाँ पे दिख रहा है, जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी होकर द्वितीय भाव में यानी कि धन के भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य साथ ही साथ में इनको काफी तेजस्वी, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड वाणी भी देता है। और वाणी का स्वामी बुध जो है वो लगन में बैठने की वजह से काफी प्रभावशाली वाणी, काफी सौम्य सॉफ्ट स्पोकन इनको बनाता है। तो इनके काफी एपिसोड्स हमने देखे हैं, आपकी अदालत में भी ये थे। तो इन्होंने हर एक सवाल के एक सौम्य रीति से जवाब दिए। तो ये एबिलिटी इनको इस बुध ने प्रदान की है। अब बात करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग है जिसकी वजह से इनको इतनी सक्सेस मिली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि करियर के भाव में यानी कि बिजनेस के भाव में यहाँ पे चंद्र और गुरु का जो योग है क्लोज कंजंक्शन में 9 डिग्री के कंजंक्शन में यहाँ पे गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पे चंद्र और गुरु का हो रहा है, जो कि काफी शुभ है, काफी अच्छा है। और ये केंद्र के स्थान में यानी कि दशम भाव में हो रहा है, करियर के स्थान में। तो यहाँ पे इनको करियर में नई नई ऊंचाइयां देना, करियर में ग्रोथ देना, बिजनेस करने की जो एक नॉलेज होता है बिजनेस करने के लिए, वो प्रॉपर नॉलेज इनके पास हमेशा रहेगा। और साथ ही साथ वो माइंड का भी स्थान है, तो इसके लिए इनका माइंड जो होगा हमेशा बिजनेसमैन की तरह चलता रहेगा, क्योंकि बिजनेस के वो करियर के भाव में ये युति बन रही है। तो एक प्रभावशाली बिजनेसमैन यहाँ पे ये गुरु चंद्र का योग, गज केसरी योग दिखा रहा है। साथ ही साथ में गुरु नॉलेज का कारक है, तो इनको अपार नॉलेज इनमें रहेगा, इनबॉर्न नॉलेज इनमें टैलेंट रहेगा, ये नॉलेज गेन करेंगे। और साथ ही साथ चंद्र वहां पे होने के कारण इनका जो माइंड है वो बिजनेसमैन की तरह चलेगा। तो बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ देने वाला ये योग चंद्र गुरु का यहाँ पे बन रहा है। अब बात करेंगे शनि और केतु के योग के बारे में, जो कि नवम भाव में इनका बन रहा है। तो शनि यहाँ पे देखेंगे तो अपने ही राशि मकर में स्थित है और वो वक्री होकर 17 डिग्री का स्ट्रांग है। केतु के साथ कंजंक्शन बना रहा है, क्लोज कंजंक्शन 1 डिग्री में, केतु 16 डिग्री का है। लेकिन शनि यहाँ पे बलवान है क्योंकि डिग्री केतु से ज़्यादा है। तो शनि नेचुरली यहाँ पे काफ़ी प्रभावशाली रहेगा। और वो शनि और प्रभावशाली हो रहा है क्योंकि केतु वहाँ पे बैठा हुआ है। हालांकि केतु मंगल की छाया है और शनि और मंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं शत्रु ग्रह है, तो केतु शनि का शत्रु है। तो इसलिए इनके लाइफ में कभी ना कभी ये कंट्रोवर्सी में ज़रूर आएंगे। जैसे कि अभी का टाइम हम देख रहे हैं, शनि की 3.5 इनके राशि पर चल रही है और ये दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है अभी कुंभ राशि का। तो इनकी राशि कुंभ होने की वजह से और शनि का जो सेकंड चरण अभी शुरू हुआ है कुंभ राशि में, शनि एंटर किया है 17 जनवरी से, तो उसके वजह से ये कंट्रोवर्सी में तो रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि केतु अगर किसी स्वराशि ग्रह के साथ में बैठता है तो उसके बल को वो 4 से 5 गुना बढ़ाता है। इसीलिए ये काफी भाग्यशाली रहेंगे क्योंकि ये योग भाग्य के स्थान में बन रहा है। शनि इनको बिजनेसमैन बनने की काफ़ी प्रचुर मात्रा में, जो हम कहेंगे वो एबिलिटी इनको दे रहा है, क्योंकि शनि ये बिजनेस का कारक होता है। हम इसके पहले भी देख चुके हैं कि शनि इंसान को अच्छा, शनि जो रहेगा अपने स्वराशि में रहेगा या तो तुला में उच्च का रहेगा, तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन इंसान को ज़रूर बना देता है। तो इस शनि ने भी इनको बिजनेस करने की काफ़ी अच्छी एबिलिटी दी, जस्टिस करने की ताकत दी, और उसको बल ये केतु दे रहा है। क्योंकि केतु जब भी किसी स्वग्रही राशि के साथ उसके साथ होगा तो एक ही स्थान में क्लोज गिरगिरी में अगर वो होगा तो उस ग्रह की पावर को बढ़ा देता है, उसके गुण वो हरण कर लेता है। तो राहु केतु की एबिलिटी हमको पता है, जब भी किसी ग्रह के साथ स्थित होते हैं या जिस राशि में स्थित होते हैं उसके स्वामी के वो गुण हरण करते हैं, या जिसके साथ बैठे हैं उस ग्रह के गुण वो हरण कर लेते हैं। तो इसी ऐसे ही इसने केतु ने कुछ ऐसा ही किया कि शनि के गुण उसने हर लिए और शनि की पावर को उसने बढ़ा दिया। तो जिसकी वजह से इनको महाभाग्यशाली योग यहाँ पे केतु और शनि के योग से यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी रहेंगे, टाइम टू टाइम ये कंट्रोवर्सी में आएंगे जब भी केतु या शनि की दशांतर दशा वहाँ पे आएगी, और साथ ही साथ में भाग्य में भी इनको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। तो इसी का कारण था कि इनकी बाल्यावस्था काफी कष्टों में बीती। तो इस केतु और शनि के योग के कारण भी इनके माता पिता को भी कहीं ना कहीं कष्ट हुआ रहेगा,
गुरुजनों से कहीं ना कहीं धोखाधड़ी मिली रहेगी। तो ये सब योग इनके लाइफ में अर्ली स्टेज में आए होंगे, जिसके वजह से ये अभी काफ़ी एक्सपीरियंस से सीखे भी है। तो इस शनि केतु का योग जो है उत्तरार्ध में काफ़ी अच्छे फल इनको दे रहा है, काफ़ी अच्छे लेसन देके इनको सिखा के आगे बढ़ा रहा है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे शुक्र राहु का योग जो है वो पराक्रम भाव में बन रहा है। अब बात करेंगे शुक्र की, तो शुक्र लगन के स्वामी होकर पराक्रम में जाना, तो ऐसा इंसान को काफ़ी पराक्रमी बना देते हैं। और वो राहु यानी कि अपने मित्र के साथ बैठा हुआ है क्लोज कंजंक्शन में, तो राहु जो है वो शुक्र को भी कहीं ना कहीं वहाँ पे बली बना रहा है। शुक्र को बल देके शुक्र की पावर को राहु बढ़ा रहा है। और इसी का कारण है कि यहाँ पे ये काफ़ी पराक्रमी है। ये जो डील्स करते हैं उसमें कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, शांत मन से ये अपनी डील करते हैं और डील को जीत भी लेते हैं, काफ़ी बार हमने देखा है। तो गवर्नमेंट के साथ भी इनके रिलेशन है, ऐसे कुछ बदनामी भी काफ़ी लोग करते हैं, क्योंकि इनके कुंडली में केतु और शनि का योग है जो कि कंट्रोवर्सी में भी लाता है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो ये काफ़ी क्लेवर बिजनेसमैन है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी पराक्रमी भी है। डील्स ये खुद को बीड करते हैं डील्स, और वो डील जीत भी जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो योग है हम देख रहे हैं कि शुक्र और की राहु की युतियां यहाँ पे बना दिया। साथ ही साथ में इसमें मंगल की जो है तो ताकत होनी भी जरूरी है, क्योंकि मंगल ये पराक्रम का कारक होता है। अब मंगल की जो अगर सिचुएशन हम देखेंगे तो मंगल जो है वो 12वें स्थान में है, तो ये काफ़ी स्ट्रांग मांगलिक पर्सन की कुंडली है। मंगल इंसान को स्ट्रांग भी बनाता है, और साथ ही साथ में ये डेली वेजेस और रोजी रोजगार का स्वामी होकर अपने ही राशि में व्यय भाव में स्थित है। तो कुछ ना कुछ वे इनके लाइफ में जरूर बने छिड़े रहेंगे। फैमिली लाइफ में पत्नी को भी थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू रहेगा, लेकिन ओवरऑल जो इनके डेली वेजेस और दाम्पत्य सुख है वो अच्छा रहेगा। खर्चों में रहेगा, लेकिन उसमें भी इनको खर्चों का यानी कि पैसा कमाने की इनको काफ़ी अच्छी एबिलिटी है, तो खर्चे भी ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये मंगल एक तरह इनको खर्चे बढ़ा रहा है और दूसरी तरह इनके फैमिली लाइफ को अच्छा भी कर रहा है, और इनको डेली वेजेस और रोजी रोजगार में अच्छे साधन भी दे रहा है। तो साथ ही साथ मंगल जो है वो हमने देखा कि वो पराक्रम का भी कारक है, और पराक्रम भाव को वो चतुर्थ दृष्टि से देख रहा है, तो ऐसा इंसान काफी पराक्रमी भी होता है। तो इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि इनके कुंडली में काफी अच्छे राजयोग है। एक तो गज केसरी योग, बुध का और सूर्य का यहाँ पे क्लोज कंजंक्शन, बुधादित्य योग भी हम कह सकते हैं। और शनि की बल को बढ़ाना केतु की वजह से ये काफी अच्छे योग यहाँ पे इनके कुंडली में हमको दिख रहा है, जिसके कारण है कि ये काफी ऊंचे पायदान पर पहुंचे थे लास्ट ईयर में अप्रैल में। अब बात करेंगे इनके कंट्रोवर्सी की, जो रिसेंट कंट्रोवर्सी में ये अभी पड़े हैं। तो अभी हम देखेंगे कि 17 जनवरी से जैसे ही शनि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में वो गोचर अभी कर रहे हैं शनि, तो इनको 7.5 भी यहाँ पे शनि की चल रही है। तो इनके करियर के भाव में जो है वो कुंभ राशि है, और उसमें अभी शनि आ गया है। तो करियर में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट होना, जो गज केसरी योग है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं खराबी होना, क्योंकि शनि वहाँ पे आए हैं। तो ऐसे योग इनके कुंडली में भी बन रहे हैं, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि इनको काफी उतार चढ़ाव से गुजरना भी पड़ सकता है। इनकी जो पायदान है, तीसरा पायदान से फिसल करे 7वें पायदान पर जाके पहुंच चुके हैं, जो अमीर लोगों की यादी है उसमें। तो इसके वजह से भी हम देख रहे हैं कि ये शनि की 7.5 इनको 2.5 साल इसमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे जरूर बने रहेंगे। और साथ ही साथ में इनकी दशा अंतरदशा देखेंगे तो अभी की जो इनकी महादशा है, जो उनको इंटरनेट से प्राप्त हुई, वो अभी इनकी शुक्र की महादशा चल रही है 2014 से, और अभी इसमें राहु का अंतर इनका करंटली चल रहा है। तो राहु जो है वो जब भी दशा अंतरदशा में आते हैं वो इंसान को कंट्रोवर्सी जरूर देते हैं। राहु सडन जो है फल देने वाले हैं, और यहाँ पे वो चंद्र की राशि यानी कि कर्क में वो जहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हैं, तो इनके माइंड को भी वो कहीं ना कहीं खराब करते हैं। तो इसके वजह से भी हम देखेंगे कि ये थोड़े से टेंशन में रहेंगे या थोड़ी सी परेशानी में वो जरूर रहेंगे राहु के वजह से। और राहु शुक्र युति है वो इंसान को काफी जो वॉलेटिलिटी हम कहते हैं कि समान फल न देना है, काफी उतार चढ़ाव वो लेके आते हैं शुक्र और राहु जब दशा अंतर दशाओं में आते हैं। तो शुक्र की दशा इनके लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि पर्सनैलिटी को वो बल देने वाली है। कंपटीशन जो है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का भी स्वामी है शुक्र, और वो पराक्रम में जाके बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान शत्रुओं पर भी हमेशा हावी रहता है और कंपटीशन में वो जीत पा लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं छोटी मोटी हेल्थ की बीमारी, छोटी मोटी बदनामी या छोटी मोटी कंट्रोवर्सी वो भी शुक्र यहाँ पे लेके आएगा। और राहु जो है वो खुद कंट्रोवर्सी का कारक है, खुद वो धुएं का कारक है, यानी कि हमेशा
सस्पेंस बनाने वाला ये राहु है, उसके वजह से कहीं ना कहीं इनको परेशानियां देखने को मिलेगी जब तक शुक्र में राहु का अंतर इनका चल रहा है। तो एक तो 7.5 होना शनि की, और ये दूसरा चरण उनके राशि में शनि को का प्रवेश करना, और शुक्र में राहु की अंतर्दशा होना, ये इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रगल थोड़ा जरूर देगी, कंट्रोवर्सी में लाएगी, और कहीं ना कहीं इनका जो है वो पतन भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि इनकी कुंडली काफ़ी अच्छी है, कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे राजयोग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये आगे जाके भी अपने लाइफ में सक्सेस पाएंगे। जब शुक्र में राहु की अंतर्दशा जो है खत्म होगी और वहाँ पे शुक्र में गुरु की अंतर्दशा यहाँ पे इनकी चालू होगी, तब फिर से एक बार इनके करियर में उछाल आएगा, फिर से एक बार आगे जाके ये जो इनका स्थान फिसला हुआ है वो फिर से एक बार वो पा लेंगे। और ऐसे योग तब बनेगी कि ये वर्ल्ड में टॉप भी कर सकते हैं, जहाँ पे अभी एलोन मस्क वहाँ पे है अमीर लोगों की यादी में, तो उनको ये रिप्लेस भी कर सकते हैं आगे जब शुक्र में गुरु का अंतर होगा तब। तो गौतम अदानी जी की कुंडली काफ़ी अच्छी है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें कुछ आपके सवाल है तो ज़रूर पूछिए। जब भी हमें समय मिलेगा उसका उत्तर देने का हम प्रयास हमेशा की तरह करते रहेंगे। कभी कभी देरी हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, बट जब भी समय मिलता है तो टाइम टू टाइम आपके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।